हेलो इंडिया, तैयार हो जाइए भारत के सबसे पहले डबल इंजन सी प्लेन के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से लगे लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और सारा व्यवसाय ठप पड़ चुका था। लेकिन अब कोरोना पैंडेमिक का असर थोड़ा कम हुआ है तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने व्यवसाय की तरफ लौट रहे हैं। इसी को लेकर 31 अक्टूबर 2020 को पटेल जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसी को लेकर पटना के एक होटल में एक गुजरात टूरिज्म के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कई जिलों के ट्रैवल एजेंट ने भाग लिया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं ट्रैवल एजेंट से, उनका क्या फीडबैक रहा। आज का गुजरात टूरिज्म का ये सेमिनार काफ़ी फ्रूटफुल रहा हमारे लिए। जब भी मौका लगता है गुजरात टूरिज्म के इवेंट्स में हम लोग पहुंचते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग घरों पे थे, तो सबसे ज़्यादा असर जो है टूरिज्म सेक्टर पे भी पड़ा है। तो अब जो एक नई शुरुआत हुई है, तो इसको लेकर आप लोग कितना एंथुसियास्टिक हैं? देखिए, हमारे गेस्ट जो भी गेस्ट हमसे टूर पैकेज लेते हैं वो काफ़ी एक्टिवली हमसे पूछते रहते हैं कि कब कौन से डेस्टिनेशन खुलेगा। इसमें गुजरात सबसे नंबर 1 पे आता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्रेज़ लोगों में टाइम टू टाइम हमेशा रहा है। लोग मीडिया के माध्यम से हमेशा जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नए नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो वो हमसे इस बारे में जानकारी लेते रहते हैं। आज के सेमिनार से हमें नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हम अपने पर्यटकों तक पहुंचाएंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करना कितना सही और कितना अच्छा मैसेज आता है लोगों के बीच। बहुत अच्छा मैसेज आता है। एज ए ट्रैवल कंसल्टेंट सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि प्रोडक्ट क्या है, और गुजरात टूरिज्म का ये इनिशिएटिव हमें इंफॉर्मेशन देता है, और ताकि ये इंफॉर्मेशन हम अपने पर्यटकों तक पहुंचा सकें। ये इवेंट हमारे लिए फ्रूटफुल है। कोरोना काल में कुछ चेंजिंग में आया क्या टूरिज्म सेक्टर में? ऑफ कोर्स लोग घूमना फिरना बंद कर दिए थे पिछले 6 महीने से, लेकिन लोगों में अब क्रेज है कि वो नए नए प्लेसेज को घूमने जाए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम संजय शर्मा है। बाय प्रोफेशन मैं टूरिज़्म कंसल्टेंट हूं और गुजरात टूरिज़्म से भी जुड़ा रहा हूं पिछले 3 साल से, और यहाँ के टूरिज़्म एसोसिएशन ऑफ बिहार का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूं। और इस साल मुझे बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसमें टूरिज़्म सब कमेटी है, उसका को चेयरमैन भी बनाया गया है। मैंने अपने रिमार्क्स में भी आज लिखा है कि खास करके बिहार में जब से मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ कराता रहा हूँ, बीइंग ए प्रेसिडेंट, गुजरात टूरिज़्म, नेपाल टूरिज़्म बोर्ड और केरला टूरिज़्म, इन तीनों ने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव गुजरात टूरिज़्म रहा है। और जब हम लोग गुजरात गए भी थे जुड़ने के बाद फर्स्ट टाइम फेम टूर में, बाय प्रोफेशन मैं होटल कंसल्टेंट भी हूँ, तो गुजरात में गया था पहले बड़ौदा, अहमदाबाद। तो मुझे नहीं आइडिया था कि अहमदाबाद में, बड़ौदा में इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन जब गुजरात टूरिज़्म ने दिखाया तो वो सारे प्लेसेस से हम लोग अवेयर हुए। मोढेरा है, पालिताना है, बहुत सारी जगह है। तो जब तक आप इवेंट करेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो मास को ये पता नहीं चलता है। सो दिस इज़ अ बेस्ट वे टू हैव इवेंट एंड गिव मैक्सिमम नॉलेज ऑफ गुजरात टूरिज़्म, और ये बहुत अच्छा प्रयास है गुजरात टूरिज़्म का। तो मैं तो टूरिज्म का जो पटना ऑफिस है, तो कई बार होता है कि लोग जान नहीं पाते कि गुजरात के बारे में जानकारी चाहिए होती है, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो जब से ऑफिस पटना में खुला, उसके बाद से लेकर क्या इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंच पाया है? हमको लगता है, पब्लिक का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि ट्रैवल एजेंट पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ा होता है, ऑफिस नहीं जुड़ा होता है। अब पटना के जितने भी मैक्सिमम अच्छे ट्रैवल एजेंट हैं, तो मोस्टली सबको पता है कि गुजरात टूरिज़्म का ऑफिस यहाँ पे है, चूँकि जो इवेंट्स हुई है। और जैसे मैं बोल रहा था, नंबर 1 3 स्टेट का जो मैंने नाम लिया, एक कंट्री का नाम लिया, तो गुजरात टूरिज़्म तो मुझे लगता है कि साल में 2-3 इवेंट्स इन्होंने किया है। और हर बार मैं देखता हूँ कुछ नए एजेंट्स को, और एजेंट्स का डायरेक्ट जुड़ाव होता है कस्टमर से, या जो भी टूरिस्ट है। टूरिस्ट हर समय नहीं पहुँच सकता है आपके ऑफिस में, बट ट्रैवल एजेंट इज़ ए मीडिया। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम एजेंट को आप लोगों ने कवर किया है, और अब तो इन्फॉर्मेशन है एंड दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। लोग यहाँ से जा भी रहे हैं, तो उसका तो बेनिफिट है।
क्या गुजरात टूरिज्म का ये शुरुआत है जो टूरिज्म के सेक्टर में एक नई उड़ान? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है और वो तो हमें या कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। हम लॉकडाउन के भरोसे या लॉकडाउन ओपन हुआ है तो इनिशिएटिव तो हमें लेना पड़ेगा। बैठे बैठे तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ क्या मूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटा लिया गया है, क्या चीज़ है। सो दिस इज़ अ बेस्ट एफर्ट टू प्रमोट। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गुजरात टूरिज्म की तरफ से। हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और यही होना चाहिए। तो क्या इसके साथ शुरुआत किया जा सकता है? इसके साथ ज़रूर शुरुआत किया जा सकता है। लोग आज भी घर में बैठे बैठे बहुत से परेशानियां झेल रहे हैं, चाह रहे हैं कि बाहर जाएं और कोरोना से धीरे धीरे बाहर निकल भी रहे हैं और धीरे धीरे कम भी रहा है इसका असर। गुजरात टूरिज्म ये देखता है कि लोगों के बीच कैसे बने रहना है, कैसे लोगों के बीच पहुंचना है, और हम टाइम टू टाइम इस तरीके का सेमिनार करते रहते हैं जिसमें सारे ट्रैवल एजेंट्स अलग अलग ज़िले से जो बिहार और झारखंड के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम बुलाते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। गेट टुगेदर टाइप का हम एक फंक्शन करते हैं। आज भी देखिए इतना ग्रैंड सक्सेस के साथ हम लोगों ने इसका बाइंड अप किया। एक उत्साह होता है जानने का, तो क्या इस तरह के आयोजन से वो पूरा हो पाता है? बिल्कुल, इसी तरीके का आयोजन से इस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर मिलता है जो सारे ट्रैवल एजेंट्स को वन बाई वन उनके पास जाकर या उनको बुलाकर नहीं दिया जा सकता। तो एक फ्लोर के नीचे अगर हम इस तरीके का गेट टुगेदर करते हैं तो जो भी हमारा गुजरात सरकार का लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहाँ पे नया प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का नया काम किया हुआ है, वो हम इस तरीके का सेमिनार में स्लाइड शो और वीडियोस के थ्रू दिखाते हैं। हेलो इंडिया, तैयार हो जाइए भारत के सबसे पहले डबल इंजन सी प्लेन के लिए। एक प्लेन जोड़ेगा दो बड़े सपनों को जो नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए देखे थे। भारत का पहला रिवर फ्रंट और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप पानी से ही करेंगे टेक ऑफ और पानी में ही करेंगे लैंड। इस 19 सीटर प्लेन की प्रतिदिन होंगी 4 फ्लाइट्स, जिससे 5 घंटे का सफर आप करेंगे सिर्फ 45 मिनट में पार। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब है तैयार। इंडिया का सबसे पहला डबल इंजन सी प्लेन, जिसे देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल के जन्म दिवस पर। आओ देखें विश्व के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को आसमान की ऊंचाई से। आओ भरे एकता की उड़ान।